ब्रेकल प्लेक्सस तंत्रिकाओं का नेटवर्क है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके कंधों, बाहों और हाथों को सिग्नल देता है। ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी तब होती है जब ये तंत्रिकाएं खींच जाती हैं, दब जाती हैं या अधिक गंभीर मामलों में फट जाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से अलग हो जाती हैं। तो ये बच्चू है 3-3.5 साल का है और ये बिल्कुल हाथ को ऐसे रखो। जब हाथ को ऐसे रखते हैं तो ये जो कलाई है यूजुअली ऐसे रहती है, लेकिन इसकी ऐसे रह रही है। दैट मीन्स ये शोल्डर जो है, ये कलाई जो ऐसे है, इसका ये वाला पार्ट इधर दिख रहा है, तो ये शोल्डर यहाँ से रोटेट हो गया अंदर की साइड। अब जैसे ये वाला पार्ट है, शोल्डर रोटेट नहीं है, बीच में जब इसको मैं ऐसे कहता हूँ और ऐसे कहता हूँ बाहर करो तो ये बाहर हो जाता है। जब मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे रख के इसको बाहर करो तो ये बाहर नहीं आता। समझ गए? इससे ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन ये इसको करता हूँ तो यहाँ से देखो कितना बाहर आ गया है। लेकिन जब मैं इसको करता हूँ तो ये बाहर नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये शोल्डर पूरा का अंदर की टाइट डिसलोकेट हो चुका है और बाहर की साइड है ये। ठीक है। फिर दूसरा, जब मैं कहता हूँ इस शोल्डर को ऊपर उठाओ, इसको ऊपर उठाओ बच्चों। हाँ, क्या बात है, थैंक। इसको ऊपर उठाओ। ठीक है। तो जब ये उठता है तो यहाँ से ये टाइट पार्ट है इसका। ठीक है, ये फ्री करना है। फिर पॉइंट, जब मैं कहता हूँ मुंह पे लेकर आओ इसको, तो ये देखो ये कैसे लेकर आ रहा है, इसको ऊपर कर रहा है। क्यों? क्योंकि शोल्डर अंदर की साइड रोटेट है। अगर यही हाथ इसको ऐसे करते तो ये नहीं आ पाता। ठीक है। अब मेरे को एक चीज़, हाथ को पीछे लेकर दिखाओ ऐसे। तो इसका हाथ पीछे क्यों नहीं आ पा रहा है ऐसे? क्योंकि ये एक्सटर्नल रोटेट नहीं हो रहा, ये ज़रूरत से ज़्यादा पीछे नहीं आ रहा। समझ गए? ऐसे हाथ को पीछे लेके जाओ, ऐसे आओ, पीछे आ जाओ, जरा टर्न कर लो, तो ये ऐसे पीछे पकड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि शोल्डर अंदर की साइड इंटरनल रोटेट है। तो जो ये कुछ चीज़ें हैं जो पेशेंट को देखनी होती हैं, हैंड टू बैक ऑफ द हेड, हैंड टू माउथ, हैंड ग्लोबल एब्डक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन, इन चीज़ों से पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एडक्शन मतलब टाइटनेस की है या मसल पावर की कमी है। तो इसको कैसे टेस्ट किया जाता है कि हाँ बच्चे इस हाथ को बाहर लेकर आओ। तो अगर ये पेशेंट खुद नहीं लेकर आ पा रहा और कलाई को पीछे कर रहा है, इसका मतलब जो जॉइंट है वो भी डिसलोकेटेड पड़ा है और या टाइट हो चुका है और जो मसल है उसमें भी पावर कम है। तो हम इस चीज़ में चेक नहीं कर सकते कि बाहर कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन इसका ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऑपरेशन नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम ये इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होकर ऐसे ही रह जाएगा, उसके बाद भी ठीक नहीं होगा और जो जॉइंट का शेप है वैसे ही बन जाएगा। तो अभी हम इस चीज़ को ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं कि जॉइंट की पोजीशन थोड़ी बेटर हो जाए और दूसरे हाथ से कम ऐसे आ जाए और उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता रहे और उसके बाद हम इसका टेंडन ट्रांसफ़र कर दें, यहाँ पर मसल ट्रांसफ़र कर दें, जिससे अगर जो खुद नहीं आया तो थोड़ा बहुत उससे आ जाए।